पूरे देश के हिंदू धर्म मान्यता अनुसार अपने पूर्वजों को तर्पण करने के लिए पीतर पक्ष का शुभारंभ हो चुका है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों की याद और उनके उद्धार के लिए सुबह से ही जलाशयों में भी पानी देने के लिए पहुंच रहे हैं। यह परंपरा राजा कर्ण के समय से चली आ रही है। इसी प्रकार पन्ना में भी लोग अपने पूर्वजों की आत्मा के मोक्ष की प्राप्ति के लिए तर्पण करने पन्ना के धर्मसागर तालाब पहुंच रहे हैं। मंदिरों की नगरी पन्ना में इंसानों के साथ साथ भगवान जुगल किशोर सरकार भी अपने पूर्वजों के लिए सफेद वस्त्र धारण कर 16 दिन तक तर्पण करते हैं। रूप में जाते हैं, इसका कोई वो अंदाजा ही नहीं है कौन रूप में जाते हैं, लेकिन जाते हैं अपने पूर्वजों को कुर्बानी देने के लिए। जैसे रामचंद्र जी अपने दशरथ जी को जाते थे और पूर्वजों को जाते रहे, उसी प्रकार सब लोग भी, सब भक्त लोग भी जाते हैं, उसी प्रकार पानी देते हैं 16 दिन तक। और इसका मनाया साल में एक बार पूर्वजों को अपने बुलाते हैं और मनाया जाता है। ये सब सफेद वस्त्र 16 दिन तक पहनते हैं भगवान। हमारे साथ हैं पंडित योगेंद्र अवस्थी जी, जो पूर्वजों के तर्पण धर्मसागर तालाब में कराते हैं। पंडित योगेंद्र अवस्थी जी से पूछेंगे इसके तर्पण का राज और तर्पण के बारे में कि है क्या ये सब। तर्पण जो है वो सात सतयुग से आया है। राजा कर्ण थे सतयुग में, वो रोज 1.25 मन सोना दान किया करते थे। उसके बाद भी यदि कोई आ जाता है तो उसके बाद भी स्वर्ण दान किया करते थे। जब उन्हें मृत्यु को प्राप्त हुए, वो संसार को छोड़ करके गए, तो भगवान के लोक को गए, तो उन्हें सब चीज स्वर्ण ही मिला करती थी। खाने को स्वर्ण मिलता था, पहनने को स्वर्ण मिलता था, तो कोई सोना खा तो नहीं सकता था। तो वो बोले भगवान से, हे प्रभु, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण मुझे स्वर्ण ही सब कुछ मिला, स्वर्ण खा ही नहीं जा सकता, मैं तो भूखा प्यासा हूं। तो भगवान ने कहा कि तुमने जो कुछ पृथ्वी पर राजा के रूप में इतने वर्षों तक किया है वही तुम्हें मिलेगा। तुमने जो दान किया केवल स्वर्ण का दान किया, इसलिए स्वर्ण ही स्वर्ण तुम्हें मिल रहा है। यदि तो भगवान बोले, हे प्रभु, मुझे एक और मौका दिया जाए कि जिससे मैं, इसमें तो हम परेशान हो जाएंगे। तो उन्होंने फिर पृथ्वी पर उन्हें भेजा। 16 तिथियों में, भाद्र पूर्णिमा से लेकर के शुक्ल पक्ष की और आश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक, ये 16 तिथियां, तो 16 ही तिथियां होती हैं। तो उन 16 तिथियों में जब वो पृथ्वी पर आए, तो पृथ्वी पर आकर के इस मृत्युलोक में उन्होंने तरह तरह के दान पुण्य यज्ञ तप सब कुछ किया। और यहाँ पर उनको तर्पण श्राद्ध अपने पितरों के निमित्त किया। भगवान ने बोला था तर्पण श्राद्ध करना, जो पितरों के लिए तुम करोगे वह सब मिलेगा। उसके बाद से यह, उसी समय से यह तर्पण यज्ञ सुबह जो प्रातःकालीन श्राद्ध कही जाती है वो तर्पण श्राद्ध होती है। ये पितृ यज्ञ है, तर्पण को पितृ यज्ञ कहते हैं। तालाब में तर्पण करने के बाद घर में कुछ वगैरह कैसा? हाँ, तर्पण श्राद्ध करने के बाद अपने घर में अपने पितरों के निमित्त कुचैया और अठवाई और साग माने केवल तुरही इत्यादि की साग, बिना प्याज लहसुन के भोजन 16 दिन करना चाहिए। घर में प्याज लहसुन नहीं बनना चाहिए। सात्विक रहना चाहिए, विचार सात्विक रहना चाहिए। केवल हमें सात्विक परंपरा से रहना चाहिए, तभी उसका फल प्राप्त होता है। और उसके बाद वो प्रसाद में लगाना चाहिए, पितरों को प्रसाद में लगाना चाहिए और हवन करना चाहिए। उसके बाद पंडित महेंद्र कुमार मिश्रा के द्वारा हमें बताया गया है कि लोग पितरों को कढ़ैया भी चढ़ाते हैं, जिसमें तरह तरह के पकवान चढ़ाए जाते हैं। और इसमें भगवान श्री जुगल किशोर जी भी अपने पूर्वजों को तर्पण करने धर्मसागर आते हैं। और इसी के साथ पन्ना से विजय तिवारी, BSTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।